नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज के एक और खास खबर में। पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने MBPG कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। गणेश गोदियाल ने CCTV के साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग के बाहर क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा प्रत्याशी के प्रतिनिधियों के भी स्ट्रांग रूम के बाहर रहने की व्यवस्था की जाए। वहीं गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार बदलाव के लिए मतदान किया है और भाजपा के नेता लोगों की भावनाओं को ही नहीं समझ पाए। केंद्र और राज्य सरकार गणेश गोदियाल को पौड़ी से नहीं जीतना देना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन गढ़वाल की जनता उनके साथ थी और इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। मैं ये महसूस करता हूँ कि ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए, और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रह के सुरक्षा होगी, तो फिर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहाँ पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है, तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नज़र नहीं आती। पर जहाँ पर बिल्डिंग पूरी तरह बंद है और हमारे कैंडिडेटों के जो एजेंट्स हैं उनकी नज़र उस बिल्डिंग के अंदर पड़ी नहीं रही, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वहाँ थोड़ा ये होता है कि भाई एक्सेस हमें वहाँ तक मिलनी चाहिए। सर, माहौल किस तरह से देख रहे हैं? आपने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। जी, सीएम साहब कह रहे 5 सीटें जीत रहे, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, वो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे होंगे कि वो 5 सीटें जीतेंगे। अब तो सब बंद है ना मशीनों में, तो अब ये कहना कि मैं ही जीत रहा हूँ, इसके लिए 4 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने इस समय बदलाव के लिए वोटिंग की है, और जो ये बीजेपी ये मान रही थी कि बहुत सॉफ्ट पिच है, बहुत आसान पिच है, चुनाव जब सामने आया तो बहुत खुरदरी उन्हें पिच लगी, तो वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों की भावना को बीजेपी के नेता समझ नहीं पाए। तमाम बेरोज़गारी है, महंगाई है, अग्निवीर जैसे योजना से उन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट में जाने के जो हमारे युवाओं के सपने थे, उन सपनों को चकनाचूर किया है। कानून व्यवस्था की बातें हैं, गढ़वाल में अंकिता भंडारी का मुद्दा आप समझ सकते हैं कि हमारी बेटियों के लिए कितना अहम मुद्दा था, तो उस पर सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा प्रॉपर एक्शन न करना, इस रूप में लोग सरकार को अपराधी ठहरा रहे हैं, और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। गोदियाल जी, सबसे हाई प्रोफाइल सीट आपकी रही, पौड़ी सीट पर किस तरह की उम्मीद है? अनिल बलूनी कहीं ना कहीं आए थे। मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने कहा कि मैंने कई बार कहा और आज इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि चुनाव इस मुकाम पर आप पहुँचा था कि केंद्र और राज्य की सरकार गणेश गोदियाल को जीतने नहीं देना चाहती, और गढ़वाल की जनता, गढ़वाल के मतदाता गणेश गोदियाल को हारने नहीं देना चाहते। तो उस मुकाम पे वो चुनाव आ गया था, उस कसमकस में वो चुनाव हुआ, और मुझे पूरा भरोसा है कि गढ़वाल की जनता जीतेगी। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।